जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, शिव पुराण कथा, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में श्रावण मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं और श्रावण के मास में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। श्रावण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं वह हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम जानेंगे श्रावण के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मित्रों, श्रावण का महीना शिव को सबसे प्रिय है और शिव पुराण में श्रावण मास की शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, श्रावण के महीने का भी सब भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवतागण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वो बहुत ही पुण्यवान होता है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती हैं। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से होगी। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं, इसलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत ही खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं और 4 श्रावण सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मलमास और पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष सावन में 4 की जगह पर 8 सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई को और तीसरा 24 जुलाई को, चौथा 31 जुलाई को और पांचवा 7 अगस्त को और छठवां सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन चलेगा। और जान लेते हैं श्रावण के व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीज़ खाना वर्जित बताया गया है। मित्रों, श्रावण का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही शिव जी की पूजा करें। श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी जागकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले खाना नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार की चाय नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाएगा और सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए।
दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र भगवान शिव को अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। और जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है और व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। जैसे शराब है, गुटखा है, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्रावण के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है और प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है और श्रावण सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए और सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी आप पी सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपके पेयजल में नमक न हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जा सकता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई, टमाटर खाना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से बन जाती हैं और ख़ास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां खानी चाहिए। श्रावण के उपवास में आप जामुन, आम जैसे फल खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। श्रावण के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल न करें, इससे व्रत टूट जाता है। और श्रावण के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।